शाम को बोरखेड़ा साइलो केंद्र के समीप आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात में बदमाश 3.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घायलों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। सर, हम मेदपुर से पेमेंट लेके आ रहे थे। रास्ते में हम लोग को 2 मोटरसाइकिल से आए थे, 6 बंदे थे। उन लोग ने हम लोग को रोक के हमारे साथ हाथापाई करने लगे। मेरे को उतारा, मेरे को ज़मीन पे लिटा के उन लोग पैसे छीनने लगे थे। मैंने पैसे नहीं दिया, उनके साथ हाथापाई की। इतने में उन्होंने मेरे पैर पे चाकू से वार करा 2 बार और मेरे को मारने लगे। मारने के बाद फिर जब उन्होंने मेरे को छोड़ा और मेरे साथ में 2 बंदे और थे, उनको भी चाकू से डरा के वो लोग ज़मीन पे बिठा दिया था। फिर एक ने उसका रुमाल ऐसा करके नीचे गिरा था, उसको भी मारा। और फिर सर वो बैग लेके छीन के एक गाड़ी पहले निकली और एक गाड़ी थोड़ी देर बाद। कितना अमाउंट था लगभग आपके पास में? 3.5 लाख रुपये। आप लोग कितने लोग थे? सर, हम 3 लोग थे। सोमवार की शाम को लगभग 4 बजे चंबल सागर कॉलोनी निवासी सोहेब पिता अयूब खान उम्र 21 वर्ष अपने 2 साथी सावेज पिता साजिद खान निवासी कसाई मोहल्ला, रईस पिता अनवर आगवान निवासी विश्वंबर दयाल जिनिंग परिसर के साथ बाइक से महिदपुर से नागदा आ रहा था। बोरखेड़ा स्थित साइलो केंद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर 2 बाइक पर लगभग आधा दर्जन युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सोएब ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार ने सबसे पहले धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। जब नहीं दिया तो चाकू से वार किया। इसी दौरान सावेज ने एक युवक के मुंह पर बंधे कपड़े को खींच लिया तो 2 बदमाशों ने सावेज के साथ मारपीट की, जिससे उसकी आंख में चोटें आईं। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश महिदपुर की ओर भाग गए। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि सोहेब अपने फूफा शहाबुद्दीन और बूरो पिता कुतुबुद्दीन शेख निवासी रतलाम के कबाड़ के व्यवसाय संबंधित लगभग 3.5 लाख रुपए महिदपुर सिटी स्थित 5 बंगला से करीम नामक व्यक्ति से लेकर आया था। घायल सोएब और सावेज को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि घटना के चश्मदीद को पुलिस घटना स्थल के लिए लेकर रवाना हो गई। इधर सीएसपी मनोज रत्नाकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर घटना के चश्मदीद से चर्चा किए और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। पैसे किसने दिए थे आप? ये जो सर अशोक से मैंने लिए थे, अशोक करके हैं, उनकी पार्टी हुई है। उनसे मैंने पैसे, मतलब मेरे जो पहचान के करीब हुई है, जो 5 बंगले में थे, उनसे मंगवाए थे। मैंने जा नहीं पाया था सुबह, और सुबह तो मैंने देखा था। अशोक से कहीं नहीं लेता है ना? हाँ। अशोक कहाँ के? महिदपुर। अशोक महिदपुर। पैसे करीब लेके आए? हाँ, करीब भाई तो करीब पैसा मैं लेकर आया। महिदपुर में रहता? हाँ, ये अच्छा, पैसे थे आपके फूफा जी के, गुरु के, ठीक है, 3.5 लाख। तो आपको मिला था लेने के लिए? ठीक है, कितना बजे चले थे वहाँ से? वहाँ से चले थे लगभग मोटा अंदाज? हम बाइक से कहाँ से आए थे? स्टार्ट फिर कहाँ से पैसे उठाए थे? 5 बंगले। 5 बंगला से। कितने पैसे थे? 3.5 लाख। काय के पीछे तो सर, ये मेरे पापा साहब थे, उनका काम किया। वो मटेरियल सब वो करते हैं, मतलब भंगार का काम करते हैं। ठेकेदार श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ द्वारा मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार मंडल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजकुमार सिसोदिया व महेश नायर की उपस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को एक आवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण नगर के उद्योगों में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों की इलाज हेतु लिए गए थे, ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो अत्यंत आवश्यक कार्य था। परंतु उद्योगों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने के कारण फैब्रिकेशन वर्कशॉप, वेल्डिंग, कटिंग आदि का कार्य बंद पड़ा है, जिससे कार्य करने वाले सैकड़ों ठेका श्रमिकों को बेरोजगारी का जीवन जीना पड़ रहा है एवं उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। संघ द्वारा मांग की गई है कि यदि मरीजों के इलाज हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कम हो गई हो तो आवश्यकता अनुसार उद्योगों को भी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। विगत लगभग 1.5-2 महीने से जब से कोरोना की स्थिति बड़ी गंभीर हुई, तभी से लगाकर नागदा के सभी कारखानों में काम करने वाले, उद्योगपुरी में काम करने वाले, बाजार में काम करने वाले जितने भी ठेका टाइप के मजदूर हैं या अपने स्वयं का काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिनको कि गैस, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, ऐसे सारे लोगों का रोजगार लगभग बंद हो गया था।
हमारी जानकारी के अनुसार हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसे मजदूरों की संख्या लगभग 700 से 800 के बीच में थी, जिनका नियमित कार्य लगभग बंद हो गया था। चूँकि ठेकेदारी में काम करते थे, इसलिए ठेकेदारों के पास सिलेंडर नहीं थे, उन्होंने काम बंद कर दिया। फैक्ट्रियों ने हाथ ऊंचे कर दिए, प्रशासन ने सिलेंडर देने से मना कर दिया। स्वाभाविक भी था, पहले आम नागरिक की जान बचाना आवश्यक थी। उस परिस्थिति में प्रशासन ने निर्णय लिया था कि जब तक पहले प्राथमिकता पर आम नागरिक को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी कोई उपयोगिता हुई। कारखानों को बंद कर दिया था संपूर्ण प्रदेश में। आज ठेकेदार श्रमिक संघ की ओर से हमारे पदाधिकारी भाई राजकुमार और महेश के साथ एक ज्ञापन एसडीएम को दिया, एडीएम साहब को दिया, आशुतोष अवस्थी जी को, और उन्होंने जिला प्रशासन से बात की इस संबंध में, और बात करके और कहा कि भाई हम अब चूँकि ऐसी कोई मारामारी नहीं है ऑक्सीजन की, सामान्य गति सब काम चल रहा है, इसलिए कारखानों में काम करने वाले मजदूर और संविदा ठेके में काम करने वाले या अपना निजी स्वयं का काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, उनका काम भी चले, इसके लिए हम ऑक्सीजन के सिलेंडर उनको उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसा जहाँ इसका प्रोडक्शन होता है उसको हम निर्देश दे देंगे, और इस संबंध में उन्होंने उचित निर्देश संबंधित को दे दिए। इससे लगभग 700-800 परिवार जो है, उन परिवारों को पालने में एक सहायता होगी। आप भली बात ही जानते हैं, एक व्यक्ति की जान इलाज से बचाना और एक व्यक्ति की जान भूख से बचाना, दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से प्रशासन ने एक अच्छा निर्णय लिया हमारे आग्रह पर। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, और उन सब भाइयों को भी कि वो अपना नियमित निर्धारित कार्य बराबर इससे संपादित करेंगे। सारे लोगों को रोजगार के अवसर पुनः प्रारंभ होंगे। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण शहर में 5 स्थानों पर शुरू किया गया। टीके के लिए सुबह 6 बजे से टीकाकरण केंद्र पर लंबी लाइनें लग गईं। लगभग 8:30 बजे केंद्र पर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने टोकन वितरित किए। इस दौरान जिन लोगों को टोकन नहीं मिले वह मायूस होकर घर लौट गए। कैसा आए सर आप यहाँ पे? टोकन लेने आए थे सर हम यहाँ पे। मिल गया टोकन आपको? अरे कहाँ मिला सर, भीड़ इतनी हो रही है, सुबह से 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हैं सर आप यहाँ पे? 6:15 के आसपास। अभी तक क्या टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे? टाइम 8:30 के आसपास हो गई। यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी आ गए कि नहीं आए यहाँ पे? अभी आए हैं। टोकन बढ़ गए या नहीं बटे सर? टोकन अभी नहीं बटे। क्या कहना है टोकन के संबंध में इनका? तो आए हैं, आप टोकन बांटेंगे। सर आप कितने बजे से आए सर आप? 6 बजे। सर आप? 6 बजे। 6 बजे से आए सर हम। 6 बजे से आए हुए। सर आप कितने बजे से? 7 बजे से खड़ा हूँ साहब। सर आप 6:30 बजे करीब आया था, पर मैंने चले गया था इसके बाद। सर आप कितने बजे से? 7 बजे से। सर आप? 7 बजे। दादा आप कब से खड़े हैं लाइन में सर? 1 घंटा। घर में ही लगा था। अरे आगे, हाँ आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हो गया कितना नंबर है? 135।
जाइए फटाफट। कितने बजे बेचारे जो 10 बजे से आ जाइएगा और एक जने को एक ही जगह कुछ नहीं देना। अपना सामने खाना वाना खा के आना सब। चलो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जिसका हो गया आगे बढ़ते जाओ, नाश्ता वास्ता करो और आराम से नाश्ता करो। आगे बढ़ते जाओ, जिसका हो गया। मगजमारी मत करो, आगे मत करो। टोकन लेने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी।